बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस मौसम में अपने शरीर को ठंडा और हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस गर्मी के मौसम के लिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेरी मम्मी की फेवरेट बेल का शरबत, जिससे शरीर और पेट दोनों ठंडा रहता है। जैसे कि हम जानते हैं, बेल का फल मार्च और अप्रैल का महीने में आता है और इसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज भरपूर मात्रा में होती है। अगर हमें गर्मी से बचना है तो बेल ज़रूर खाना चाहिए, चाहे जैसे भी बनाकर खाओ। देखिए, ये है बेल, अंग्रेजी में जिसे वुड एप्पल बोला जाता है। पर सवाल ये है, पका हुआ बेल कौन सा है? अगर बेल का रंग हरा है और थोड़ा पीला भी दिख रहा है तो समझ जाइए ये पका हुआ बेल है। ये बेल देखिए, इसमें हरा रंग के साथ थोड़ा सा पीला टेक्सचर भी है। लेकिन अगर वो पूरा हरा हो तो वो कच्चा है और खाने में कड़वा लगेगा। बेल वैसे तो बाहर से बहुत सख्त होता है, लेकिन अंदर से बहुत नरम। इसीलिए बेल को तोड़ने के लिए कुछ मजबूत चीज चाहिए, जैसे कि हथौड़ा, नहीं तो पत्थर। और बेल टूटने के बाद उसके अंदर आपको गूदा और साथ में बीज दिखेगा। उन बीजों को अलग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 2 अलग अलग बर्तन में गूदा और बीज को अलग करके रखेंगे और एक चम्मच की मदद से अंदर का गूदा निकालना है। और गूदा को अलग करने के बाद उसी बर्तन में डाल देना है थोड़ा सा पानी। अब हाथ से अच्छे से इसे मसलना है। अगर आपको मसलते टाइम उसके बीज हाथ में आ जाता है तो उसे निकाल कर अलग कर दीजिए, नहीं तो वो शरबत को कड़वा कर देगा। आप देखेंगे उसमें कुछ लंबे लंबे रेशे यानी धागा भी होगा। हमें उसे भी निकालना है, क्योंकि अगर वो रह गया तो पीते वक्त गले में अटक सकते हैं। तो इसीलिए इसे छन्नी से छानना है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय जाएगा और एक कांच के बोल के ऊपर छन्नी को रखकर बेल के प्योरे को छान लेना है। देखिएगा, नीचे का बोल में आपको मिलेगा एक प्योर स्मूथ प्योरे और ऊपर रेश और बीज रह जाएगा। अब जिस बर्तन में हमने बीज को अलग करके रखे थे उसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि उस छोटे छोटे बीज के चारों ओर भी गूदे लगा रहता है, तो हम उसे फेंकेंगे नहीं। उसे भी अच्छे से पानी के साथ मसल लेंगे और मसलते टाइम वैसे ही हाथ में आ जाएगा वो सब पतला सा रेशे। उसे निकल कर अलग कर देंगे और फिर इसे भी छान लेंगे। और ये प्रोसेस अगर आप जल्दबाजी से करेंगे तो ये टेस्टी नहीं बनेगा। आपको धीरज रख के ही करना है, क्योंकि बचपन में हमने देखा था मेरी मम्मी नहीं तो पापा जब भी बेल का शरबत बनाते थे बहुत टाइम लेके और पेशेंस के साथ बनाते थे। एक बार छानने के बाद फिर उसमें पानी डालते थे और फिर उसे मिक्स करते थे और इसके बाद इसे छानते थे, जो मेरी मम्मी अब कर रही है। पर मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना पेशेंस है कि नहीं, क्योंकि बेल के अंदर वो गूदा एक साथ जमा रहता है तो उसे ऐसे ही निकालना होता है। पर ये बिल्कुल नहीं है कि इस प्रोसेस को 5-6 बार रिपीट करो, नहीं तो ये पानी डालते डालते पतला हो जाएगा। देखिए, हमें मिला है एक स्मूथ सा बेल का प्यूरी। अब हमारा बेल का रस तैयार है। इसमें कभी कभी दूध भी डाला जाता है, पर मेरी मम्मी इसे थोड़ा अलग बना रही है। इसके लिए एक मिक्सचर जार में लेना है 4 चम्मच दही और डालिए थोड़ा सा नमक और 1 बड़ा चम्मच गुड़। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, पर हम चीनी को थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं, इसीलिए हम इसमें डाल रहे हैं गुड़। और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। अब इस दही वाले मिक्स को हमें डालना है बेल के रस में। और इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो मम्मी थोड़ी सी टेस्ट करके देख रही है इसका टेस्ट सही बना कि नहीं। हाँ, टेस्ट तो बहुत अच्छा है।
अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। आप चाहे तो इसे तुरंत ही पी सकते हो, लेकिन फ्रिज में ठंडा करके पीने में गर्मी में ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर 20 मिनट बनने के बाद इसे फ्रिज से निकाल लीजिए। फिर इसे हम डालते हैं ग्लास पर और सर्व करते समय इसमें आइस क्यूब भी डालिए। और देखिए, इस गर्मी में इसे पीते ही बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है। अगर गर्मी में आपको कभी इंडाइजेशन या पेट की दिक्कत हो तो एक बार घर पर ये बेल का शरबत ज़रूर ट्राई कीजिए। तो कैसे लगा ये बेल का शरबत, ज़रूर आप कमेंट में बताइए। और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात है कि बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि नया वीडियो आने से उसके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली बार और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए।